मिनट भी नहीं लगेंगे, कुछ सेकंड में ही आप समझ लोगे कि हाँ भाई। अब एक साइन में दिखा रहा हूँ, ये देखो जी, लता मंगेशकर, लता दीदी। ओके। अब ये भी सिंगर थी। इसके बाद हजारों नहीं लाखों सिंगर आ चुके हैं इनके टाइम में अभी तक। लेकिन कोई भी सिंगर, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर आए, लेकिन जिस लेवल पे ये पहुंचे, जिस बुलंदियों को इन्होंने छुआ, दूसरा कोई आज तक सोच भी नहीं सकता। सही बात। अब ये साइन देखो, कभी किसी आर्टिस्ट के इस तरह के साइन देखे जिंदगी में कभी आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। एल देखो कितना बड़ा, ऑलमोस्ट नॉर्मल हैंडराइटिंग से मैं कह सकता हूँ 10 टाइम्स बड़ा, और एल के साथ ही इन्होंने एम को जोड़ा। मंगेशकर पहले लिखा, लता बाद में लिखा पूरा, ये स्टार्टिंग इन्होंने लिखा, लेकिन एल लिख के मंगेशकर लिखा। मतलब पूरी लाइफ इन्होंने अपनी मंगेशकर फैमिली को डेडिकेट कर दी। इन्होंने शादी नहीं की, अपनी सिस्टर ब्रदर के लिए सारी लाइफ उनके लिए निकाल दी, और खुद जिस फील्ड में थी, जिस तरह के ये साइन है, ना आज तक किसी के ऐसे साइन है, ना ही कोई इस लेवल तक पहुंच पाया है, और ना ही मुझे अभी कभी किसी के ऐसे सिग्नेचर फिल्म इंडस्ट्री में दिखाई देते हैं कि भी ऐसा कोई दूसरा कर सकता है। तो ये साइन के स्टाइल का ये कमाल है। बहुत बढ़िया है, और उनके जो वर्ड, जो राइटिंग, जो सजावट भी बहुत बढ़िया है, लिखावट भी बहुत बढ़िया है। मैं तो कई बार कहता हूं भारत जी, लिखावट की सजावट, बनावट जो आदमी ठीक कर लेता है ना, उसकी जिंदगी में कभी गिरावट नहीं आ सकती। सही बात। ये सिग्नेचर देख के ऐसा लगता है कि इनको देखते ही रहे, अट्रैक्ट करता है, आंखों को अट्रैक्ट करता है, कितनी बढ़िया है यार। जो 60 साल पहले, 50 साल पहले गाने गाए हैं, आज भी कहीं उसकी धुन जरा सी शुरू होती है ना, एक जरा सा स्टार्टिंग, तो मन करता है कि नहीं ये तो पूरा सुनेंगे। तो पर्सनैलिटी जब भी हो, मैं जो कहता हूँ यूनिकनेस के बारे में, वो मैं यही चाहता हूँ कि जो कुछ भी करो, जो कुछ भी बनो, वो यूनिक होना चाहिए। तभी तो जिंदगी जीने का मजा है यार। सही बात है। ठीक है ना, काम धंधे तो दुनिया करती है, जिंदगी तो जानवर भी जीते हैं, वो भी आते हैं अपनी लाइफ, खाना पीना, फैमिली बनाते हैं, सब कुछ है, चले जाते हैं। वो कोई जिंदगी थोड़ा है। सही बात। अब ये एक सिग्नेचर है किंग खान, शाहरुख खान के। अब इन्होंने स्टार्टिंग जब की तो बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि पिछले तकरीबन 10 साल से इनकी कोई भी पिक्चर जो है वो ज्यादा हिट नहीं हो रही, क्योंकि यहां से इन्होंने सेटबैक मारा है, साइन को लेके वापस आ गए। बिल्कुल ये दिखाई दे रहा है, ये वापस आ गए। उसके बाद फिर ये स्ट्रगल कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वापस फिर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि फिर आगे जाके ये माउंट, ये खान का फिर इन्होंने माउंट जो बनाया है ये वाला, एक बार फिर इनको बुलंदियों तक लेके जाएगा। जो किंग खान पहले बने हैं, वो किंग खान का स्टेटस वैसा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये बीच में जो 10-15 साल का एक सेटबैक आया, वो इस वजह से आया। अगर ये नहीं होता, एस बना के सीधे ही आगे लेके जाते, तो ये चीज जो 10-12 साल का सेटबैक है, ये नहीं मिलता। बेटे की प्रॉब्लम आ गई, तो लाइफ में जब भी हम पास में जाएंगे, अपने आप को पास से जोड़ेंगे, तो अनएक्सपेक्टेड हर्डल्स आएंगी आएंगी। इसमें इन लोगों ने एस खान कराया था,
हाँ, एस खान बनाया इन्होंने। तो के तो समझ में नहीं आ रहा है कि बहुत यानी मिक्स कर दिया है के को। अब वो के ज्यादा स्टाइलिश है, तो मोटे पेन से किया हुआ इन्होंने वो, हाँ और लेकिन ये KHAN लिखा है, और एंड में भी हाँ जो है वो बहुत नीचे तो नहीं जा रहा, लेकिन ऊपर भी नहीं जा रहा। स्ट्रोक जो है ना वो, आप हाँ देखो तो वो हाँ, ऊपर भी नहीं जा रहा। एम भी क्लियर नहीं है। ऐसे लोग ना अनप्रडिक्टेबल होते हैं, मूडी होते हैं। नेक्स्ट मूव क्या होगी इनकी अच्छा आप गेस नहीं कर सकते। ओके। इनके घर वाले भी क्लोज हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अभी तो ठीक ठाक बैठे हैं, थोड़ी देर बाद इनका क्या मूड होगा, कैसे बिहेव करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, कोई नहीं गेस कर सकता उसके बारे में। ओके ठीक है ना। तो ये 4 साइन तो इन्होंने ये, एक ही डॉट करा है सर। हाँ, इन्होंने एक ही डॉट करा हुआ। एक डॉट लगाया इन्होंने। ये है कि हाँ ये फॉर्म है, जो कुछ करना है उसे फॉर्म है। 2 डॉट होते हैं तो उससे बाउंस बैक इजिली कर पाते हैं। लाइफ में क्या देखो सर फिर से होता है ना, जी, दो दो डॉट होते तो क्या होता है सर? 2 डॉट होते हैं ना, तो लाइफ में देखो चैलेंज तो आते रहते हैं, हमारे सेटबैक आते रहते हैं, सारे डिसीजन ठीक तो हो नहीं सकते हमारे, कभी भी हम डिसीजन लेते हैं, कभी भी कोई डिसीजन गलत हो सकता है। लेकिन अगर वो डिसीजन गलत हो गया, अब उसको बदला तो जा नहीं सकता। लेकिन ये है कि उसको वापस बाउंस बैक करके वापस उसमें से निकल के कैसे उस डिसीजन को सही प्रूव करना है। हाँ हमने कोई प्रॉपर्टी ली, 10 साल लेके रखी, उम्मीद थी कि 10 साल में ये डबल हो जाएगी, नहीं हुई। वेट की 10 साल 11 साल वेट की, नहीं हुई। 10-11 साल के बाद हमने बेच दी। ऑल ऑफ सडन कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आया, कोई मेन रोड निकली उधर से, उसी जमीन के जो भाव हैं वो 4 गुना 5 गुना बढ़ गए। तो अब हमने जब बेची, 10 साल वेट करने के बाद बेची, लॉस में बेची, अब ऑल ऑफ सडन 4 गुना 5 गुना उसकी प्राइस बढ़ गई। अब ना तो वो जमीन वापस खरीद सकते हैं, ना उसे दोबारा उसके में से प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन ये देखना है कि जो कुछ हमारे पास है उससे हम बेस्ट और क्या कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट भरत जी, मैं ये एक साइन दिखा रहा हूं हाँ प्रियंका चोपड़ा के। हाँ मैंने बिल्कुल अलग अलग एग्जांपल लिए हैं, अलग अलग फील्ड से, ताकि आपको एकदम से आइडिया हो जाए और याद रहे कि हमने कैसे करना है। अब जो मैं कह रहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन साहब हैं, शाहरुख खान हैं, सलमान खान हैं, प्रियंका चोपड़ा है, या कोई भी ऐसी बड़ी पर्सनैलिटी है। तो अब ये पी देखो, नॉर्मली कोई भी पी इस तरह से नहीं लिखता, वो पी ऐसे लिख के छोटा सा बना देते हैं। ये जो बैलून इतना बड़ा जो बनाया है, ये माउंट इतनी ऊपर लेके गए हैं, इस तरह का पी नॉर्मल आदमी तो नहीं लिख सकता, ना लिखता है, ना लिखता है, ना कभी आपने देखा होगा किसी को। सही है। बहुत सारे हैंडराइटिंग सिग्नेचर बिल्स आपके पास आते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं देखा होगा कभी भी। सही है। तो ऐसे लोग हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं, लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। उनको पसंद होता है कि वो हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे, मीडिया में उनकी बात हो, मीडिया में हर वक्त उनकी कोई ना कोई चर्चा करे, उनकी फोटो, उनकी वीडियो, उनकी फिल्म, उनके बारे में, उनके ड्रेसेस के बारे में, उनकी फैमिली लाइफ के बारे में। तो वो हर वक्त अटेंशन सीकर होते हैं और खुद अपना स्टेटस इतना बड़ा बना लेते हैं कि हम ऑर्डिनरी लोग
ना चाहते हुए भी अभी कोई न्यूज आ जाएगी इनकी, तो सारे काम छोड़ के हम टीवी में इनकी न्यूज देखेंगे। हमें क्या लेना देना कि उन्होंने क्या किया, कहाँ गए, क्या खाया, क्या पिया। लेकिन 90% लोग जो फिल्म से थोड़ा भी ताल्लुक रखते हैं, सारे काम छोड़ के पहले वो प्रियंका चोपड़ा की न्यूज देखेंगे। तो जितनी भी इस तरह की ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं जो अपने आप को अच्छी तरह से इस्टेब्लिश कर चुकी हैं, उनका जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो इस तरह से होगा। अब इसमें आप एक चीज देखो, PRIY, ये जो नीचे का लूप है, ये जो लूप दिखाई दे रहा है, एक इसको आगे हम अल्फाबेट्स में भी डिस्कस करेंगे, और एक लूप्स का चैप्टर मैं अलग से आपके साथ डिस्कस करूंगा। अपर लूप्स जैसे H में बनता है, L में बनता है, ये Y में, J में बनता है, G में बनता है। इसको हम बोलते हैं, जो नीचे वाले लोअर लूप हैं, इसको बोलते हैं मनी बैग। ये अगर इसको हम खुला छोड़ देते हैं तो हम इतना तो कमा लेंगे कि हमारा काम नहीं रुकेगा, हमारा काम चल जाएगा, हमारे घर परिवार के जो खर्चे हैं वो तो पूरे हो जाएंगे, लेकिन उसको हम ज्यादा सेव नहीं कर पाएंगे। जितना पैसा आता है उसमें से कुछ सेव करने की कोशिश करेंगे। अगर ये नीचे के लूप खुले हुए हैं तो जैसे ही कोई इनकम आने वाली होगी, कोई पैसा आने वाला है कहीं से, हमें पता लगता है कि ये पेमेंट आने वाली है, लेकिन उससे पहले कोई ना कोई खर्चे भी तैयार होंगे। कौन सी लूप्स? ये वाई वाली? हाँ, वाई वाली, वाई की, जे की, जी की, जो इस तरह के नीचे के लूप होते हैं, ये मनी बैग है बेसिकली। ओके। तो इन पे बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ये स्पोर्ट लाइन होती है, मैंने पहले बताया था शुरू में कि ये हमारी लाइफ की बेसिकली फाउंडेशन का काम करती है। ओके। अभी हम बात कर रहे थे इस लूप की, ये है मनी बैग। ओके। अगर ये खुला होगा तो सिर्फ हमारे जरूरत के काम चलते रहेंगे, पैसा रोक नहीं पाते, कमा तो लेंगे लेकिन कोई ना कोई ऐसी मजबूरी आ जाएगी कि हम खुद ही उससे कहीं ना कहीं खर्च कर देंगे। बाई चांस कोई गेस्ट आ जाएगा, हमें ट्रेवल करना पड़ जाएगा, किसी की तबीयत खराब हो जाएगी, डॉक्टर्स को पे करना पड़ जाएगा, कोई भी रीजन बने, लेकिन पैसे को हम रोक नहीं पाएंगे और खुद ही जाके उसको बाहर खर्च कराएंगे। तो आपने मुझे जो सिग्नेचर दी उसमें जो जी का जो लूप है जो मैंने पूरा करके ऊपर ले गया, तो उसका बेनिफिट मुझे मिल रहा है सर? ऊपर वाला जो है वो आपको नेम, फेम, स्टेटस आपका बढ़ाएगा। जो नीचे मैंने लूप बनाया था वो आपको मनी बैग आपका इंप्रूव करेगा। ओके। ये जो आप बता रहे हो कि आपको सेविंग में अब हेल्प मिल रही है, आप सेव कर पा रहे हो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली, वो नीचे जो जी में लूप बनाया है उससे हेल्प मिल रही है। तो इसी तरह, अच्छा, आप ये साइन में देखो, एक खासियत ये है कि प्रियंका चोपड़ा, इन्होंने एक लाइन में नहीं लिखा, 2 लाइन में लिखा है। नॉर्मली सारे लोग साइन करते हैं तो वो एक लाइन में करते हैं, तो ये 2 लाइन में। इसमें क्या है कि ये पूरी फैमिली के लिए एक प्राउड पर्सनैलिटी होते हैं। अब इनकी सारी फैमिली में कोई भी इनके लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा, पहुंच ही नहीं सकता। इनकी सिस्टर भी फिल्म इंडस्ट्री में है, लेकिन उसको कितने लोग जानते हैं? कोई। अब ये इंडिया में भी काम कर रही हैं, हॉलीवुड में भी काम कर रही हैं, वर्ल्ड नोन पर्सनैलिटी हैं, लेकिन इसमें एक जो कह लो कि ड्रॉबैक कह लो या कुछ भी, कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है। इनको पर्सनल लाइफ, घर की अपनी और सारी, और प्रोफेशनल लाइफ, दोनों की तरफ बराबर फोकस करना पड़ता है। नहीं तो जो
इस लेवल पे जो पहुंच जाते हैं वो सिर्फ सारा फोकस अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे करते हैं। तो ऐसे लोगों को दोनों जगह अपना ध्यान रखना पड़ता है हर चीज के लिए, फैमिली लाइफ पे भी हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है, टुवर्ड्स फैमिली और टुवर्ड्स कैरियर, दोनों तरफ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, ठीक है, क्लियर ये चीज। अगर 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 इन्होंने प्रियंका और चोपड़ा बाजू में लिखा होता तो सर वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों जगह रहती। अटैचमेंट रहती है, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, फर्क है दोनों चीजों में। नीचे करने से दो दो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। पर्सनल लाइफ में जो अपने घर परिवार की जरूरतें हैं उनको भी देखना, अदरवाइज उसमें क्या बाकी फैमिली के लोग देख लेते हैं। अब इसमें क्या है कि ये सारा कुछ खुद ही देखती है। ओके, तो क्लियर है ये चीज। मैंने बड़े चुन के मैंने सैंपल निकाले हैं आपके लिए, ताकि हर तरीके से अलग से सैंपल मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि आपको। अब एक ये है सुशांत सिंह, ओके, ये एक हीरो, तकरीबन 1.5 साल 2 साल पहले इसने सुसाइड कर लिया था। राइट राइट। अब इसमें देखो, इसका भी एस बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही बड़ा है, ठीक है ना। फिल्म लाइन में है, ये दिखाता है कि लाइमलाइट में रहना इन्होंने, और मीडिया लाइन में, फिल्म लाइन में उसमें है। उसके बाद इसी तरह एस देखो, एस का ये जो माउंट है, मतलब कि कितनी स्टार्टिंग एज में, ये भी हाफ एज से पहले पहले ही ये तकरीबन 30 साल का था, तो ये देखो कितना बड़ा माउंट बना के कितना पॉपुलर हो गया था ये। हालांकि मैं मूवीज नहीं देखता, लेकिन जो बच्चों से सुनता हूँ और जो पढ़ता रहता हूँ थोड़ा बहुत, तो उससे अंदाजा लग जाता है मुझे। तो ये जो माउंट है ये है जी, ये भी एस है ना, ये भी एस हाँ जी, एस सुशांत, ये भी एस है, ये भी एस सिंह। लेकिन ये देखो, ये एस बहुत ऊपर तक इनको सक्सेस बहुत अच्छी मिली, बहुत जल्दी मिली, लेकिन उसके बाद ये राइट हैंड साइड में डाउनवर्ड्स जा रहा है। जब भी हम कोई हैंडराइटिंग लिखते हैं या सिग्नेचर, अगर हमारे राइट हैंड साइड को डाउनवर्ड्स जा रहे हैं, तो वो छोटी सी चिंता से शुरू होते हैं, धीरे धीरे वो स्ट्रेस में बदल जाते हैं, और फिर वो डिप्रेशन में ले जाते हैं। ओके, जैसे नीचे नीचे के साइड जाते हैं तो आदमी डिप्रेशन वाला हो सकता है। आपके पास कोई भी पेशेंट आता है, आपका जैसे मेडिकल का काम है, ये डिप्रेशन की, इसकी स्ट्रेस टेंशन की दवाइयाँ भी जरूर होंगी, तो आप कभी भी उनकी हैंडराइटिंग देखोगे तो उनकी हैंडराइटिंग कभी भी अपवर्ड्स तो बिल्कुल नहीं होगी, स्ट्रेट, आधी स्ट्रेट होगी, और उसके बाद जितना उनका डिप्रेशन का लेवल है उस लेवल पे वो राइट हैंड साइड को ऐसे नीचे जाना शुरू हो जाएगी, ऐसे जाके ऐसे नीचे जाती जाएगी। ओके, जितना वो अब ये, अच्छा फिर इसने सुसाइड क्यों किया कि यहाँ पे आके ये देखो, ये एक बीच में खाई सी बन रही है, उसके बाद फिर इसने आगे शुरू तो किया, लेकिन बीच में यहाँ पे ब्रेक आ गया, तो वहां से ये रिकवर नहीं कर पाया। एन में SIN में जो है नीचे, और फिर इसको स्पोर्ट लाइन से काट भी दिया इसने। जब काटते हैं तो वो हमारी पर्सनैलिटी को, ये मैंने शुरू में बताया था कि वो डैमेज करता है हमारी अपनी पर्सनैलिटी को, नुकसान पहुंचाता है किसी न किसी फॉर्म में। तो उसने इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया क्योंकि ये बीच में जो ब्रेक आ गया, अगर ये जुड़ा होता साथ में, कंटिन्यूटी में होता, तो फिर ये डिप्रेशन में तो रहता है लेकिन सुसाइड नहीं करता, क्योंकि उसके बाद फिर ये साइन फिर आगे अपवर्ड्स जा रहे हैं, और फिर आगे एक माउंट मिल रहा है इसको, तो फिर ये तकरीबन 60-70 साल तक बहुत अच्छी जिंदगी बड़ी आसानी से जी सकता था।
अगर किसी ग्राफोलॉजिस्ट को मिला होता, किसी से सलाह की होती थोड़ी बहुत, तो 100% इस लड़के की जिंदगी बच सकती थी। ओके। तो साइन या हैंडराइटिंग सीधी है तो ठीक है, वो बैलेंस्ड है, अपवर्ड्स है तो बहुत अच्छी है, प्रोग्रेसिव है, आगे नया सोच रहा है, नया कुछ करने के लिए एफर्ट कर रहा है। राइट हैंड साइड में जा रही है नीचे की तरफ, तो वो हमें टेंशन डिप्रेशन में लेके जा रही है। ठीक है जी। अब मैं एक बड़े अजीब साइन दिखाता हूँ, ये किसी भोपाल के डॉक्टर साहब के हैं, मुझे दिखाई दिए गूगल पे, मैंने ये साइन है, ये साइन है? ये साइन है, ये गूगल पे मिल जाएंगे आपको ऐसे साइन। ये क्या नाम है सर? भोपाल में डॉक्टर है कोई, वो हाँ। उनके नाम की स्टैंप लगी थी तो उस पे उन्होंने ब्लर किया हुआ है। तो ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट है किसी हॉस्पिटल के, तो ये साइन है इनके। ओके। और 10 जगह इन्होंने साइन किए, बिल्कुल सेम साइन है, ये हर बार ऐसे ही करते हैं। ऐसा? अब ऐसी पर्सन को टाइम कितना लगता होगा सर? नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक और साइन दिखाऊंगा, आप वो देखना। वो समझ में नहीं आ रहा क्या है, हाँ, समझ में नहीं आ रहा है, ये सिग्नेचर है कि क्या है ये? मुझे तो लग रहा है कोई मोहर उड़ रहा है यहाँ पे। हाँ, कहीं कोई वर्ड तो दिखाई नहीं दे रहा सर इसमें। अब ऐसा आदमी जिंदगी में, ठीक है ये डॉक्टर बन गए, मेडिकल सुपरिटेंडेंट बन गए, हाँ। लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे ड्यूटी करते होंगे, मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी चीज ये ऑर्गेनाइज तरीके से कभी कर पाएंगे। ये भी मैंने गूगल से निकाले। अच्छा।